आपकी ये कंडीशन, आपको ये बीमारी कब से है? क्या मतलब? कौन सी कंडीशन, कौन सी बीमारी? यही खुदा के इनकार की कंडीशन। आपको ये बीमारी कब से है और ये बीमारी कैसे शुरू हुई? क्या बकवास टाइम वेस्ट कर रहे हो शानी? मैं खुदा को नहीं मानता क्योंकि कोई खुदा है ही नहीं। खुदा का इनकार कोई नॉर्मल बात थोड़ी है। इंसान फितरतन खुदा को जानता है। खुदा का इनकार यकीनन एक बीमारी है। मैं आपसे ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको ये बीमारी कब से है और क्यों है। यार तुम तो बिल्कुल ही जाहिल हो। मैंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है। तुम्हारे जैसे लोग तो मेरे जूते जितनी भी औकात नहीं रखते। थैंक यू। यानी एरोगेंस। एक बीमारी की वजह एरोगेंस यानी तकब्बुर है। और बोलिए, मैं सुन रहा हूं। तुम कैसे आदमी हो भाई? तुम्हें गुस्सा नहीं आया? मुझे खुदा की क्या जरूरत? मेरे पास इतना पैसा है कि तुम जैसे 10 लोगों को मैं कैश पर खरीद सकता हूँ। थैंक यू। तो एरोगेंस यानी तकब्बुर के साथ साथ नेमतों की फरावानी भी एक मसला है। सनी भाई, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कभी नेमतें रोक के आजमाते हैं और कभी नेमतें दे के। आप जैसे लोगों के लिए अल्लाह की नेमतें आजमाइश और सज़ा बन जाती हैं। ये नेमतें आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला से और दूर कर देती हैं। कौन अल्लाह? कहाँ है अल्लाह? दिखाओ जरा। तुम अभी अल्लाह को दिखा दो, मैं अभी अभी मान ले आता हूँ। ज़रूर, क्यों नहीं। लेकिन इससे पहले कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला को देखें, आपसे एक छोटा सा सवाल है। आपने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी क्यों की? फिर बेहुदा सवाल। यार नॉलेज हासिल करने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए। तो फिर दिखाइए नॉलेज, तो फिर दिखाइए इल्म। क्या बेवकूफों वाली बातें हैं यार। इल्म और नॉलेज मेरे काम के थ्रू नजर आती है। सही, 100%। यानी पहली बात तो ये कि जरूरी नहीं कि हर वो चीज जो हो वो खुद नजर भी आए। अक्सर आप एक्सप्रेशन या इफेक्ट देख के कॉज को समझने की कोशिश करते हैं। यानी आप जैसे साइंटिस्ट जब कोई रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं तो आपके इल्म का अंदाजा आपकी रिसर्च पेपर को देख के किया जाता है। आपका इल्म कोई नहीं देखता, आपके काम को देख के आपके इल्म को समझ जाता है। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आयात, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की निशानियां देखकर हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला को देख सकते हैं। सनी भाई, हर मटेरियल चीज, हर मैटर, जिंदा हो या मुर्दा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आयत, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मखलूक है। इंसान, हैवान, चरिंद परिंद, जमीन व आसमान, ये सब अल्लाह की निशानियां हैं। हाँ, बात तो तुम लॉजिकल कर रहे हो, मगर क्या तुमने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का सुना है? इंसान भी तो एवोल्यूशन की वजह से पैदा हुआ है और हर जानदार एक सेल से शुरू हुआ है। आप जैसे हार्वर्ड के प्रोफेसर से बाइद है कि एवोल्यूशन जैसी वीक और रिजेक्टेड थ्योरी को इम्पोर्टेंस दे। हा 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 हा, देखा 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 देखा, डर गए ना आखिर एवोल्यूशन पे बात करने से। साइंस जैसे ही शुरू हो तुम जैसे मौलवियों को तो मौत आ जाती है। चले थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पे बात कर लेते हैं। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन यही कहती है ना कि हर चीज एक सेल से इवॉल्व हुई, यानी इंसान, चरिंद परिंद, सारे जानदार। तो सवाल ये बनता है कि उस सेल को किसने पैदा किया जिसने इवॉल्व किया। अगर ये कहा जाए कि सेल्स उन कीमिया से बने जो कायनात में मौजूद थे, तो फिर सवाल ये बनता है कि उन कीमिया, उन केमिकल्स को किसने पैदा किया। यानी फितरतन, साइंटिफिकली एक खालिक का होना लाजमी है जो इनिशिएट करे, जो आगाज करे, जो हर चीज की असल हो। बात तो तुम 100% सही कह रहे हो सनी भाई, और आखिरी बात, खुदा का इनकार यकीनन एक बीमारी है, वरना कोई नॉर्मल इंसान अल्लाह की हकीकत का इनकार नहीं कर सकता।